हमारी जो ऑडियंस है ना सर, ये सब वो लोग हैं जिनके बड़े ड्रीम्स हैं, टॉप पे जाना चाहते हैं सब लोग। और हमारा जितना भी कंटेंट हम बनाते हैं वो सब उसी पे बनाते हैं कि एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना पाए। व्हेन यू हैव अ डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड यू, हैव सीन मिलियंस ऑफ पीपल, ट्रेन मिलियंस ऑफ पीपल, तो वो लोग जो लाइफ में, बिजनेस में टॉप पे चले जाते हैं, कैन यू पॉइंट आउट एक या दो ऐसी खास चीजें जो वो बाकियों से अलग कर जाते हैं, या उनकी माइंडसेट में कोई एक दो चीजें जो अलग होती हैं जो उनको लेजेंड्स बना देती हैं? दीपक, मैंने अपनी एक किताब में लिखा है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी रोक नहीं सकते और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज ये है। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर कोई एक ऐसी खासियत हो, गुण हो, क्वालिटी हो जो इंसान को सफल बनाती है, कौन सा एक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो है ही नहीं। इट इज मल्टीपल थिंग्स, जो मल्टीपल चीजें हैं वो है। एक चाबी नहीं है, सेफ को खोलने के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। सेफ ऐसे नहीं खुलती। यस यस यस। सही कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आप जो करते रहिए, ये चाबी नहीं है, ये सेफ है। लेकिन अगर कोई एक चीज हो बाय चांस, तो मैं उसको कहूंगा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इंग्लिश में, अब उसका हिंदी क्या है? कभी उम्मीद ना छोड़ना या वापस आते रहना हमेशा। अब देखें, दुनिया में हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है। एवरी सक्सेस स्टोरी हैज अ फेलियर स्टोरी बिहाइंड इट। किसी को देख लो, आप 2 नाम ले लीजिए, 4 नाम ले लीजिए, आई विल शेयर विद यू वो कितनी बारी फेल हुआ। माइकल जॉर्डन है, ब्रूस ली है, यू नेम इट, एनीवेयर, सभी के पीछे। लेकिन दे डिड नॉट क्विट, दे डिड नॉट क्विट। वो छोड़ के भागे नहीं, मैदान छोड़ के नहीं गए। इससे सबसे बड़ी चीज ये होती है, सफलता इससे नहीं मापी जाती कि जिंदगी में आप कितना ऊपर गए। सफलता उससे नापी जाती है कि कितनी बारी गिर के उठे। दैट इज कॉल्ड सक्सेस। उसको सफलता कहते हैं। और सफलता उससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले आप कैसा काम कर रहे हो। सफलता उससे मापी जाती है कि आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आप कैसा काम करें। अपने आप के साथ कंपैरिजन करना हमारे को दूसरों के साथ नहीं करना है। तो अक्सर मेरे को कहते हैं लोग, अगर कोई जिंदगी में रिवाइंड बटन होता तो कौन सी ऐसी चीज थी जो आप करना चाहते जो नहीं की आपने? मैं एक चीज कहूंगा सिर्फ कि मैं अगर दोबारा से जी सकता, आई वुड मेंटेन फोकस। फोकस, आपने एक लक्ष्य ठाना, बनाया, तय किया, उससे भटकना नहीं चाहिए सब उसको। क्योंकि हम लोग, होता क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, दूसरे की घास ज्यादा हरी दिखाई देखती है हमें। राइट। देखो वो क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फिर उसको भी देख लो, उसको भी देख लो। अरे यार, आपके यहाँ पे जो घास है, आप किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, उसको छोड़ के आप उसकी नीचाई देख रहे हो। वो तो नीचे ही बैठा हुआ है, उसका घास तो नीचे ही है ना। आप तो ऊपर जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे बैठे हो और उसको देख रहे हो कि उसकी घास कितनी हरी है और वहां से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? आपका जो पोटेंशियल है, स्काई इज द लिमिट, आसमान छू सकते हो। लेकिन आप डाइवर्ट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और इधर उधर में बढ़ जाते हो। आपकी एनर्जी जो है एकदम फैल जाती है, एंड यू डाइल्यूट योरसेल्फ and you lose out। मैं वाकई में कह रहा हूं, the word is lose out। लेकिन कहते नहीं, आप तो lose out नहीं किया। मैंने किया है। कहां मैं पहुंच सकता था, क्या कर सकता था, अगर मैं उसको देखता, probably it would have been at least 50 times or 100 times more than where I am today। But अपने आप के साथ तो इंसान को ऑनेस्ट होना पड़ता है ना। अगर मैं अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं होऊंगा, खाली दुनिया को दोषी ठहराता रहूंगा, तो उससे कुछ नहीं बनेगा जिंदगी में। और आप देखें, दुनिया में आज तक जिसने कुछ नहीं करना, ना कुछ किया है, ना कुछ करना है उसने, वो सारी दुनिया को दोषी ठहराएगा सब। वो अपने माँ बाप को दोषी ठहराएगा, टीचर को करेगा, हालात को करेगा, नक्षत्र को करेगा, ज्योतिष को करेगा, कंट्री को करेगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को करेगा, एजुकेशन सिस्टम को करेगा, वो सारी दुनिया को ब्लेम करेगा। लेकिन खुद अपने आप, नेवर ही विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया मैं कहां पे जिम्मेवार हूं। वेयर डिड आई गो रॉन्ग? तो बात यह है कि मैं भी एक बिजनेस परिवार से आया हूं और सब हम लोग का नेशनलाइज हो गया तो सरकार ने ले लिया। उसके बाद सड़क पे हम चले आए। मैंने 3 काम करने की कोशिश की बिना पैसे के, सब में फेल हो गया। उसके बाद मैं चला गया इंडिया से बाहर, अमेरिका। पहले टोरंटो गया, तो 1.5 साल मैं बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियां साफ कर रहा था वहां पे। और टोटली बाय एक्सीडेंट आई गॉट इनटू सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। मेरे हिसाब से was one of the best thing that ever happened to me in my life। मैं ये बताता हूँ क्योंकि
क्योंकि बेचना, यू टीच सेलिंग, यू ट्रेन सेलिंग। डू यू नो, बेचने में विच इज द टफेस्ट थिंग टू सेल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू सेल इन द वर्ल्ड इज लाइफ इंश्योरेंस। राइट। क्यों? क्योंकि कुर्सी है, टेबल है, घर है, मकान है, गाड़ी है, आप देख सकते हो, टच फील करके आप देख सकते हो, कपड़े आप देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस तो खाली बात कर रहे हैं कि आप नहीं होगे तो ये हो जाएगा, कहते हैं कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे होएगा या नहीं होएगा। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। इट इज ए कॉन्सेप्ट यू डोंट नो। एंड दोस डेज, अभी तो फिर भी अवेयरनेस होगी। तो ऐसा है जब आपने बेचा होगा कि दोस डेज, सबसे मुश्किल चीज बेचना है इज लाइफ इंश्योरेंस। और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कोई भी कंपनी, ये स्टैटिस्टिक्स आज भी चल रही है, एक कंपनी 100 सेल्समैन हायर करती है और 12 महीने के अंदर 90 छोड़ देते हैं। रिटेंशन सिर्फ 10% है आउट ऑफ दिस इन लाइफ इंश्योरेंस राइट इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। Yes, yes. और 10 में से 8 मुश्किल से रोजगार कमाते हैं साहब, 2 आसमान छूते हैं साहब। दिस इज द रेशियो, एंड ये रेशियो तकरीबन हर एक जगह पे यही हो रही है, ऐसी रेशियो होती है। Right. तो मैंने ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे अच्छी चीज यही हुई कि लाइफ इंश्योरेंस में चला गया, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी कि जिंदगी में फेल कैसे होते हैं, जिंदगी में लूज कैसे करते हैं। आज देखें, एक सबसे बड़ी समस्या है, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमने अपने बच्चों को 2 चीज सिखाते हैं, विन, सक्सेस, जीत और सफल बनो। सफलता और जीत, 2 वर्ड, विन सक्सेस, विन सक्सेस, विन सक्सेस। नहीं, लेकिन ये नहीं कभी बताया कि जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती भैया, नीचे भी आती है। क्योंकि हमने सिखाया नहीं कि नीचे भी आती है। जब नीचे आती है उनको मालूम नहीं हाउ टू हैंडल इट, कैसे हैंडल करें। दैट इज व्हाई दे गो इनटू डिप्रेशंस, दे कमिट सुसाइड। गो लुक एट दिस, सुसाइड एंड डिप्रेशंस हैव गॉन अप 400% बढ़ चुका है, 400%। मैंने ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, मेरे को NHS फ्रॉम UK, सेकेंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर बॉडी, उन्होंने मुझे बुलाया कि साहब हमारे डॉक्टरों के लिए प्रोग्राम कीजिए, बिकॉज दे आर लुकिंग एट डेथ ऑल द टाइम, एंड लुकिंग एट डेथ डे इन डे आउट इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी। तब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भैया, मैं तो 10वीं फेल हो गया था, BCom 3rd डिवीजन में पास हुआ। मैंने कहा भाई मैं इन साइंटिस्ट को कैसे बात करूंगा। तो एनीवे, मैं थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया दीपक, एंड आई फाउंड आउट दैट अबाउट 30-40% of medical doctors are suffering from depression, and 17% doctors have thought of committing suicide. This is the level where it has gone. But the world has changed drastically. मैंने जो नई किताब लिखी, Live While You Are Alive, उसका टाइटल मैंने कैसे हासिल किया है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि you only live once, भाई जिंदगी एक ही बारी आती है, एक ही जिंदगी, you only live once, जिंदगी एक बारी आती है। मैंने कहा साहब मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं जिंदगी एक बारी नहीं आती है, मौत एक बारी आती है। जिंदगी रोज आती है, अगर आपको जीना आता है तो रोज आती है, वरना तो आप तो डेली मरोगे। राइट। मैंने जो स्ट्रेस के ऊपर किताब जो लिखी, इसका एक सब टाइटल है टेक अ ब्रेक बिफोर यू ब्रेक डाउन, और आज ही मैंने एक नया और सब टाइटल निकाला है, यू टर्न स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ। स्ट्रेस को अपनी ताकत में कैसे बदल सकते हो, एंड टर्न पेन इनटू परफॉर्मेंस, कैसे आप कर सकते हो। इसका एक वजह यही है कि जितनी तकरीबन मैंने किताबें इधर उधर देखी हैं स्ट्रेस के ऊपर, सब 2 चीज सिखाते हैं आपको। 1, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, सब मेडिटेशन करो। और दूसरा कहता है ब्रीदिंग टेक्निक सीखो, ब्रीदिंग टेक्निक सीखो। कोई कहता है कपाल भारती करो, ऊपर नीचे करो, नीचे करो, ऐसे सांस लो, फलाना करो। तो यही सिखाते हैं। और फिर कहते हैं कि नहीं, आप थोड़ा रिट्रीट में चले जाओ, आप बीच में चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, सीन चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। राइट, एग्जैक्टली यही कहते हैं ना, यही है। हाँ। तो मैंने कहा यार, जब आप जाते हो तो क्या अपना दिमाग वगैरह घर छोड़ के जाते हो क्या? अपने दिमाग में अगर नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप साथ लेके चलते हो भैया अपनी समस्या। बिल्कुल सही बात है। और वहां पर जितने सांस ले लो, करके कपाल भारती कर लो, कुछ नहीं होता ही नहीं है। अब मेडिटेशन कर लो, मैं तो आज दिमाग आदमी का परेशान हो तो मेडिटेशन भी नहीं होती है यार, कहां से करेगा मेडिटेशन? तो मैंने कहा ना, छोड़ो साहब, ये सब कहावत है, इट इज डज नॉट वर्क। तो मैंने कहा कि स्ट्रेस आता कहां से है? स्ट्रेस आता है हमारे नजरिए से। इट इज आवर एटीट्यूड दैट ईदर कॉजेज स्ट्रेस और हेल्प्स अस टू हैंडल स्ट्रेस। स्ट्रेस के ऊपर काबू कैसे पाना है? एब्सोल्युटली। आप देखें छोटी सी चीज, इंडिया में
सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं इस IIT में जाना चाहते हैं। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, बट नंबर्स आर वेरी क्लोज। तकरीबन 1 करोड़ लोग एग्जाम देते हैं 10,000 सीट के लिए, 20,000 आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट रेशो इतना ऐसे है। इट्स ए मैसिव नंबर। यस यस। अब 10, 20, 30,000, तो अगर मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ लोगों में से आपने 20,000 लोग चुने, दैट मीन्स इंटेलिजेंस वाइज IQ, they're the most intelligent people in the country. Yes. Probably I will say even in the world for that matter. दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट, तो उनका IQ जबरदस्त है। और अभी आप 3 महीने 2 महीने पहले, बल्कि न्यूज में भी निकला था, चेकअप who has the highest suicide ratio also? The IITians. अच्छा सर। One of the highest, intellectually बहुत अच्छे हैं, लेकिन इमोशनली जीरो, इमोशनल स्ट्रेंथ जीरो। तो आज की तारीख में लोग कहते हैं आपको आगे बढ़ना है, IQ ठीक है, IQ हम लोग को समझना चाहिए। IQ होती क्या है? IQ का सिर्फ एक ही मतलब है कि I am a quick learner, I have the ability to be a quick learner। मैं जो भी चीज है बहुत फटाफट ग्रैस्प करता हूं, फटाफट सीख लेता हूं। ये इनको इंटेलिजेंस कहते हैं साहब। एक अच्छी तरीके से मैं सीखना जो है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट डज दैट मीन दैट आई ऑल्सो हैव गुड जजमेंट? एक आदमी की IQ बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन उसकी जजमेंट बहुत खराब हो सकती है सर। यू सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो चीज आपको ऊपर ले जाती है, इट इज आवर EQ, इमोशनल क्वोशंट।